अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं अजहर हिजाजी। नाजरीन, मेरी और आबिद की मुलाकात तकरीबन 3 साल पुरानी है। जब मैं एक सर्वे के सिलसिले में किसी पार्क में गया तो मैंने आबिद को वहाँ बांसुरी बजाते सुना कि बांसुरी की सुरीली आवाज सुनता ही चला गया। मुझे अपने पास देखकर बांसुरी नवाज आबिद थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मुझसे कहने लगा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि भाई मैं सहाफी हूँ और एक सर्वे के सिलसिले में इस पार्क में आया हूँ। इस पर उसने मुझसे कहा कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ बताओ, अगर कर सका तो जरूर करूंगा। कहने लगा कि मैं एक गरीब सफेद पोश शख्स हूँ, यहाँ वहाँ बांसुरी बजाकर अपने अहलो याल का पेट पालता हूँ। बांसुरी की आवाज सुनकर इर्द गिर्द के कुछ बाज़ौक़ लोग मुझे कुछ न कुछ दे देते हैं। अगर आप मुझे CDA से बाज़ाब्ता तौर पर किसी पार्क में बैठकर बांसुरी बजाने की इजाजत दिलवा दें तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। मैंने उसी वक्त उसे साथ लिया और उस वक्त DG पार्क्स के पास पहुंच गया और वहां जाकर अपने आने का मुद्दा बयान किया और इस शरीफ शहरी की मदद की दरख्वास्त की। DG साहब ने हमारी पेश करदा दरख्वास्त पर साइन करते हुए उसे मंजूर कर लिया और उसे अपने मातहत अमले को भेज दिया। जब हमने मुतल्लिका ऑफिस रजू किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाकायदा बाज़ाब्ता कोई लेटर तो बनाकर नहीं दे सकते, हाँ ये एक फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं, अगर आप इसको स्टाम्प पेपर पे लिखवा कर हमें दे दें कि ये आदमी किसी किस्म के गैर आईनी गैर कानूनी अमल में मुलव्वस नहीं पाया जाएगा तो ये यहाँ बैठकर बांसुरी बजा सकता है। इस इलाके के सिक्योरिटी के अमले को बता दिया गया कि आबिद नाम का ये बंदा यहाँ बैठकर बांसुरी बजाया करेगा। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, आबिद काम पर जा रहा था और जहाँ ये आदमी फन की खिदमत कर रहा था वहाँ इसके घर की गुजर बसर भी हो रही थी। लेकिन कल एक दिल खराश वाकया पेश आया। गुज़श्ता रात एंटी बैगर्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग F73 के उस पार्क में पहुंचे। वहां से उन्होंने आबिद को उठाया और थाना I9 मुंतकिल कर दिया। अगले दिन जब मुझे इस बात की खबर मिली तो मैं I9 थाना पहुंचा और मुहर्रर साहब से सूरत हाल दरियाफ्त की तो मुझे बताया गया कि पुलिस ने इसको आवारा फिरने और मशकूक सरगर्मियों के शुबे में गिरफ्तार किया है। मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर कुछ ही देर गुजरी थी कि आबिद के तफ्तीशी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा जी मैं एक शरीफ शहरी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आबिद को कैसे जानते हैं? मैंने कहा मैं इसे 2-3 साल से जानता हूँ, बांसुरी बजाता है, पार्क में बैठता है। तो मुझे कहने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि आप मेहरबानी ये शरीफ आदमी है, फन की खिदमत से अपने बच्चों का पेट पालता है, इसे माफी दे दें, इसे छोड़ दें, इसे रिहाई दिलवा दें। तो मुझे कहने लगे कि ये काम तो मैं कर दूंगा लेकिन कुछ फीस लगेगी, कुछ मिठाई लगेगी। तो मैंने कहा जनाब बताएं। साथ ये कहने लगे कि मेरे लिए कुछ नहीं, अदालती अहलकारों बशमूल रीडर साहब कुछ खिदमत करनी है तो आप मिठाई मुझे दें, मैं इसको आज यहाँ से रिहाई दिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा कि जनाब कितनी खिदमत? उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 10,000 रुपया दे दें तो 10,000 में मैं आपका सारा काम करवा देता हूँ। तो मैंने उसे कहा जनाब ये 500-600 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला आदमी आपको 10,000 रुपया कैसे दे सकता है, या 10,000 रुपया क्यों कर दे, आप मेहरबानी करें। उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया थे। खैर हम अदालत पहुंचे तो मैंने अदालत पहुंचकर रीडर साहब से गुजारिश की। मैंने कहा जनाब CDA के एहलकारों को पता है, CDA के सिक्योरिटी गार्ड्स को पता है कि ये बंदा एक लंबे अरसे से यहाँ आ रहा है, बांसुरी बजा रहा है, फन की खिदमत कर रहा है, तो जनाब ये मशकूक और आवारा कैसे हो सकता है? तो रीडर साहब ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ठीक है जनाब कुछ करते हैं। और साथ ही मुझे पता चला कि आबिद को जुडिशल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस बेचारे का कसूर क्या था, लेकिन कसूर था इसलिए कि उसने 10,000 रुपया रिश्वत देने से इनकार किया था। लेकिन मुझे इस बात से भी हैरत थी कि AC साहब की अदालत में हमने तमाम चीजें बता दी कि जनाब ये शरीफ शहरी है, ये फन की खिदमत करता है, मशकूक आदमी नहीं है। नाजरीन, मैं हाथ बांध के अरबाब इख्तियार से एक सवाल करता हूँ कि क्या आबिद का कसूर यही था कि उसने 10,000 रुपया नहीं दिया था? क्या आबिद को जुडिशल कर देना चाहिए था? क्या आबिद को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए थी? ये सवाल अरबाब इख्तियार के लिए है। क्या उसे रिज़्क़े हलाल में से रिश्वत ना देने की सजा दी गई? बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे इंसाफ की भीख मांगे? वो अपने अहलो अयाल की जिंदगियों का खात्मा न करे तो बेचारा क्या करे? आखिर में मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आबिद की दाद रसी की जाए। नाज़रीन, जब आबिद को जुडिशल करने के कागजात तैयार हो रहे थे तो तफ्तीशी साहब की बात अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। उन्होंने आबिद को मुखातिब करके कहा कि कहते हैं ना कि अहमक दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। अगर आज ये तुम्हारा दोस्त दाना होता, समझदार होता तो 10,000 के लिए तुम्हें जुडिशल न होने देता। क्या मुझे आबिद के बिहाफ पे 10,000 रुपया रिश्वत दे देनी चाहिए थी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। मेरा वीलॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।